हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति पहले कैसे थी, जिस संस्कृति को 1000 वर्ष तक निरंतर नष्ट किया गया, आज भी वो बची खुची हालत में सर्वोपरि संस्कृति। मनुष्य की जो मानसिकता है वो दो तरह की होती है। जैसे आपका कोई परिवार का या भाई या कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार जो आपका कंपटीटर है, जिसके प्रति आपकी प्रतिस्पर्धा है। अब ये प्रतिस्पर्धा तो होती है, तो हम मेहनत करके जब आगे नहीं निकल पाते तो हम क्या करते हैं, फिर उसका नुकसान करके उसको अपने बराबर लाने की कोशिश करते हैं कि नहीं। आदमी समाज में देखिए एक दूसरे की बुराई कब शुरू करता है, जब सामने वाले से अधिक अच्छा बनने की उम्मीद अपनी ख़त्म हो जाती है, तभी हम करते हैं। अब हमें उम्मीद नहीं है कि हम इससे अच्छा बन सकते हैं, अभी बुराई करके उसको अपने लेवल पे ले आने की कोशिश करें। कहीं जो हमसे आगे निकल गया, मेहनत करके आगे नहीं निकल पा रहे, तो कहीं उसके खेत में आग लगा देंगे, कहीं खलिहान में आग लगा देंगे, कहीं लड़के का अपहरण करा लेंगे, कुछ न कुछ वो अपने लेवल में ले। और एक मेहनत करके उससे आगे निकल जाने की प्रवृत्ति, ये दो प्रकार की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर पाई जाती। अब बताइए इन दोनों प्रवृत्तियों में से श्रेष्ठ प्रवृत्ति कौन सी है? मेहनत करके आगे निकल जाने वाली या उसका नुकसान करके अपने लेवल पर ले आने? तो बाहरी लोगों ने जब देखा कि हम अपने देश में सावित्री नहीं पैदा कर सकते, अनसुईया मदालसा नहीं पैदा कर सकते, लेकिन उन लोगों को अपने जैसा बना सकते, तो प्रचार शुरू कर दिया। उसी प्रकार की मानसिकता, उसी प्रकार की शिक्षा, उसी प्रकार का माहौल अब बना दिया कि नहीं बना? कहाँ हमारी जो पवित्र संस्कृति है उसको कितना विकृत कर दिया अभी तक। उत्तरोत्तर देखिए अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मानसिक विकृति, अपराध मानसिक विकृति के द्वारा ही घटते हैं। अच्छे मन के द्वारा कभी अपराध घटते हैं? मानसिक विकृति। तो हम व्यवस्था में भी सब लगे हैं। देखिए भाई, कानून तो 50 साल ज़्यादा मत जाइए, 50 साल पहले से कानून है कि नहीं, तो 50 साल की अपेक्षा आज अपराध कम होने चाहिए। जब निरंतर कानून में सौहार्द, और वो कहने से नहीं आता कि हम आपस में भाई भाई। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप घायल कम हैं, देखिए सुनते ही परिवार वाले तो आ ही जाते हैं, लेकिन आपके भारत में कोई ऐसी घटना घटी कि घायल व्यक्ति कहता है या उस घायल को लेने वाले आए उन दोनों में से कि भाई मुझसे ज़्यादा इंजर्ड ये, मुझसे पहले इलाज की इसको ज़रूरत है, पहले इसको ले जाओ। तो जो ज़्यादा अधिक घायल है उसके परिवार वाले नहीं पहुँचे मदद के लिए, हमारे परिवार वाले पहले पहुँच गए, अगर उससे हम कहते हैं पहले, तो जब उसके परिवार वाले आएंगे तो हमारी सेवा में कोई कसर रखें? बताइए पे। और क्या कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम भाई भाई? हमने अपने आचरण से ये दिखा दिया कि नहीं, हमसे अधिक, देखिए पहले हमसे अधिक भोजन को उसको ज़रूरत है, हमसे अधिक
मदद की, इलाज की इसको ज़रूरत है। जब ये देखने की भावना आ जाती है तो फिर कहने की ज़रूरत, और वास्तविकता यही है, हमारा जो वास्तविक परिचय यही है। भगवान अभी तो सब ये नकली, हमारी दृष्टि नकली है, हमारा जीवन नकली है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जो संपूर्ण भूत प्राणियों में मुझ वासुदेव को देखता है और मुझ वासुदेव में संपूर्ण भूत प्राणियों को एक जगह स्थित देखता है, अर्जुन वही यथार्थ देखता है। अब उन्होंने कहा यथार्थ देखता है, इसके पहले बताइए, हम नकली तो देख रहे हैं सब कुछ। यथार्थ कौन देखता है? जो संपूर्ण भूत प्राणियों में उस परमात्मा को देखता है। अब बताइए, ऐसा व्यक्ति क्या किसी से द्वेष कर सकता है? कर सकता है? तो कहने को हम रोज प्रार्थना करेंगे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की। आप बताइए, लेकिन आचरण में नहीं है। हमको आचरण में नहीं है। हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम भाई भाई हैं या क्या हैं। जब तक आचरण में नहीं है तो कहते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए इस पृथ्वी में, उन्होंने जोड़ने का काम किया। अब आपके परिवार में 4 भाई हैं आप, और 4 भाई आपस में किसी ने फूट डाल दिया, तो बताइए आपके परिवार में फूट डालने वाला वो आपके परिवार का हितैषी होगा? आप हितैषी मानते हैं? नहीं मानते। तो एक ईश्वर के अंश को, एक मनु, एक आदम की संतान को हमने अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, हमने छोटे छोटे दायरों में बांट दिया, फूट डाला। फूट डाला कि एक ईश्वर के अंश हैं, एक मनु की संतान, 6-7 भाई हैं, और आपस में बंदूक तलवार निकाल करके लड़ने लगे, और फिर उसमें भी मन में सोचे कि बाप हमारा खुश होगा। क्या खुश होगा? खुश होगा? फिर अभी परसों नरसों हमने एक मैसेज दिया सरकार को कि आप इस्लाम की शरीयत से मानते हैं कि मुसलमान अपने ढंग से रहे, ईसाई अपने ढंग से रहे, सिख अपने ढंग से रहे, तो उनके शरिया में तो है कि काफिरों का कत्ल कर दो। जब इतनी बात आपने मान लिया, 3 शादी कर सकता है, तलाक कर सकता है, कुछ कर सकता है, ये कहीं भी नमाज पढ़ सकता है, नमाज के लिए छूट है उसको कोर्ट में जाने से, टाइम है, मतलब वो अपना नियम। तो फिर उसके शरीयत में तो ये भी है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करने से खुदा खुश है, काफिर ही न रहे। अब देखिए, ये बात अलग है कि काफिर कौन है। वो भी तो एक परमात्मा को छोड़ के जाने कहाँ कहाँ मजार में, कहाँ कहाँ भावनाएं अटकी पड़ी हुई हैं, अटकी कि नहीं थे। तो फिर जब वो काफिरों को मारते हैं तो आप उनको फांसी क्यों देते हैं, 302 की धारा क्यों लगाते हैं? एक तरफ तो उनकी ये शरिया क्यों नहीं मानते? अगर ये शरिया गलत है तो बाकी सारी शरिया गलत है, और अगर वो सही है तो फिर ये भी सही है, तो उनको छूट देना चाहिए, तो छूट दे नहीं सकते। यहाँ कहते हैं सबके लिए फिर कानून बराबर है। भाई जब गैर काफिरों का वो मर्डर करते हैं तो 302 धारा क्यों लगाते हैं आप? तो उनकी शरीयत है, इस शरीयत को मान लिया, इसको आपने क्यों नहीं माना? अगर ये गलत है तो सारी गलत है, बिल्कुल। हमने अभी ये जो झगड़ा चल रहा था ना, 1 रैंक 1 पेंशन, तो एक देश एक कानून, कुछ नहीं।